इन्फो के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि मकबूजा कश्मीर की किस्मत का फैसला हो गया। मोदी सरकार ने चीन के सामने घुटने टेक दिए। पाकिस्तानी वजीर आज़म इमरान खान का प्लान काम कर गया। चीन ने ताकत के बलबूते पर भारत से बड़ा मुतालबा मनवा लिया। भारतीय सुरमाओं ने चीन के सामने हथियार फेंक दिए। मोदी ने चीन से शिकस्त तस्लीम कर ली। चीन के एक हमले ने मोदी सरकार के गरूर का सत्यानाश कर दिया। भारतीय फौज मुल्क का दिफा न कर सकी। भारतीय मीडिया और अवाम ने मोदी के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। आरएसएस का मोदी के खिलाफ बड़ा फैसला, मोदी को जान के लाले पड़ गए। वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि कैसे मोदी सरकार ने कश्मीर का सौदा कर लिया। राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी को ललकार दिया। साबिक भारतीय वजीर खारजा यशवंत सिन्हा ने मोदी सरकार के खिलाफ क्या कहा, जो बीजेपी के वहमो गुमान में भी न था। भारतीय अखबारों ने मोदी सरकार की नमक हिलाली करना छोड़ दी और अपनी हुकूमत पर तनकीद के निश्तर चला दिए। वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि चीन के एहलकारों ने नई पोजीशनें कहां संभाल ली हैं और भारत को बड़े झटके का खतरा क्यों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें। नाज़रीन इकराम, भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की इमाम पर ऐसे इकदामात उठाए जो चीन के साथ जबरदस्त तसादुम का बायस बने। अगर नरेंद्र मोदी अपने अखंड भारत के मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए चीन के साथ फौजी महाज ना खोलते तो आज लद्दाख और मकबूजा वादी का सौदा ना करना पड़ता और दीगर कई इलाके बादस्तूर भारत के जेर कंट्रोल होते। लेकिन मोदी सरकार ने बगैर कुछ सोचे समझे चीन को मजबूर किया कि वो भारत के साथ वैसा ही सलूक करे जो चीन अपने दुश्मन ममालिक के साथ करता आया है। मोदी अपने इंतहा पसंदाना अज़ाइम को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए ये भूल गया कि वो चीन जैसी बड़ी ताकत के साथ पंगा लेने जा रहा है और इसको ये जोर आजमाई महंगी पड़ेगी। लद्दाख के मकाम पर अब चीन का मुकम्मल कब्जा हो चुका है और चीन अभी मजीद पेशकदमी जारी रखे हुए है। चीनी फौज ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब नई पोजीशनें संभाल ली हैं। चीनी फौज ने भारतीय फौजियों के साथ झड़पों के बाद गुलवान की वादी और दरिया के करीब नई पोजीशनें संभाल ली हैं, जो स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल दर्रा कराक्रम के बहुत करीब हैं। दर्रा कराक्रम से सिर्फ 12 किलोमीटर के फासले पर भारतीय फौज की दौलत बेग मिलिट्री बेस और एयर स्ट्रिप भी मौजूद है। दर्रा कराक्रम चीन, पाकिस्तान और भारत की सरहदों का संगम होने के साथ मुतनाज़ा इलाका भी है। सियाचिन को मिलिट्री सप्लाई की वजह से भी इस इलाके की अहमियत बहुत ज्यादा है। दर्रा कराक्रम से 300 किलोमीटर के फासले पर शाहराह कराक्रम है, जो पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के रूट और पाकिस्तान के अहम हाईवेज तक जाता है। वादी गुलवान में भारतीय फौज से तसादुम के बाद चीनी फौज के तर्जमान ने कहा था कि चीन वादी गुलवान पर अपनी खुद मुख्तारी को हर सूरत कायम रखेगा। नाज़रीन इकराम, भारत अब इन कोशिशों में है कि मुज़ाकरात के जरिए और मिन्नत समाजत करके किसी तरह चीन से काबिज शुदा इलाके वापस ले ले। लेकिन आलमी माहिरीन का कहना है कि चीन आसानी से भारत को ये इलाके वापस नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा करना चीन के लिए शिकस्त की मानंद होगा। इलाकों की वापसी के लिए मुसलसल भारत चीन की मिन्नत समाजत कर रहा है, लेकिन चीन ने भारत को ऐसी गेम में उलझा दिया है कि अब इससे बाइज्जत निकलना भारत के बस की बात नहीं रही। मोदी अपने ही जाल में फंस चुका है। लद्दाख और दीगर इलाकों की वापसी के लिए चीन ने जो शर्त रखी है वो भारत के मुंह पर किसी तमाचे से कम नहीं। चीन ने भारत को दो टोक अल्फाज में कह दिया है कि हम लद्दाख और दीगर इलाके एक शर्त पर वापस करेंगे कि वो मकबूजा कश्मीर की 5 अगस्त से पहले वाली हैसियत को बहाल कर दे, वरना लद्दाख को भारत का हिस्सा समझने का ख्वाब देखना छोड़ दे। चीन ने वाज़े अल्फाज में कह दिया कि अगर मुज़ाकरात करने हैं तो भारत को मकबूजा कश्मीर की पुरानी हैसियत दोबारा बहाल करनी होगी। चीन की जानिब से रखी गई ये शर्त मोदी सरकार पर बिजली बनकर गिरी। नाज़रीन इकराम, भारत की हुक्मरान जमात इस वक्त शदीद दबाव में है और अपोजिशन जमात कांग्रेस ये दावा कर रही है कि चीन की फौज भारत के इलाके लद्दाख पर कब्जे के बाद भारत के दीगर इलाकों की जानिब पेशकदमी कर चुकी है। नाज़रीन इकराम, याद रहे कि इससे कबल आज़ाद कश्मीर के सदर सरदार मकसूद खान ने कहा था कि चीन ने भारत को वाज़े पैगाम दे दिया है कि वो तोसीब पसंदी और तरमीम पसंदी की पॉलिसी को तर्क करे, क्योंकि चीन ये कभी नहीं चाहेगा कि भारत गिलगित बल्तिस्तान से गुजरने वाली चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के लिए कोई खतरा बने या आज़ाद कश्मीर के स्टेटस में किसी किस्म की तब्दीली लाने के बारे में सोचे। नाज़रीन इकराम, सिक्किम, लद्दाख और तिब्बत सरहद पर चीन ने जिस तरह भारत को जवाब दिया है, अब मोदी सरकार के गुब्बारे से सारी हवा निकल चुकी है, क्योंकि दिल्ली 1962 की चीन के साथ जंग वाली गलती दोबारा नहीं करेगा। चीन से हजमियत उठाने के बाद चीन की जानिब से ये शर्त भारत के लिए किसी कयामत से कम नहीं। मोदी का अखंड भारत और सी पैक को खत्म करने का सपना चीन ने पहले ही कदम पर सत्यानाश कर दिया। नाज़रीन इकराम, भारत के अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने भारतीय फौजियों की हलाकत पर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाते हुए इनसे सवाल किया कि आखिर वो खामोश क्यों हैं और क्यों छुप रहे हैं। सोशल मीडिया अकाउंट पर राहुल गांधी ने लिखा कि बस बहुत हो गया, बताया जाए कि क्या हो रहा है, वजीर आज़म क्यों खामोश हैं।
चीन ने भारतीय फौजियों को कैसे मारा और इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी सरजमीन लेने की। नाज़रीन इकराम, राहुल गांधी की एक ट्वीट ने मोदी सरकार को नई मुश्किल में डाल दिया और भारत में इस ट्वीट के चर्चे आम हो गए हैं। राहुल गांधी की इस ट्वीट को 15,000 से ज्यादा मरतबा रीट्वीट और 45,000 से ज्यादा सार्फिन ने लाइक और इस पर 6,500 से ज्यादा कमेंट्स आ चुके हैं। राहुल गांधी ने अपनी ट्वीट में राजनाथ सिंह से पूछा कि अगर ये आपके लिए इतना ही तकलीफदा था तो आप अपनी ट्वीट में चीन का नाम लेकर इंडिया की फौज की बेहुरमती क्यों कर रहे हैं? आपको इजहार अफसोस करने में 2 दिन का वक्त क्यों लगा? जब फौजी हलाक हो रहे थे तो आप रैलियों से खिताब क्यों कर रहे थे? खुद छुप गए और अपने हिमायती मीडिया के जरिए फौज पर इल्जाम आयद क्यों करवाया गया? बिक जाने वाले मीडिया के जरिए इंडियन हुकूमत की बजाय फौज पर इल्जाम क्यों लगवा रहे हैं? नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई करने वाले मोदी की मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही। मोदी के अपने पुराने दोस्त और बीजेपी का हिस्सा रहने वाले रहनुमा इनको खरी खरी सुनाने लगे। साबिक भारतीय वजीर खारजा और बीजेपी के साबिक रहनुमा यशवंत सिन्हा ने चीन के खिलाफ भारतीय फौज की नाकामी पर मोदी सरकार पर तंज के तीर चला दिए। यशवंत सिन्हा ने मोदी सरकार को मशवरा दिया कि क्यों न तिब्बत में चीनी फौजियों पर एक सर्जिकल स्ट्राइक कर दी जाए, क्योंकि भारत को चीन से भी 20 जवानों और कमांडिंग अफीसर की हलाकत का इंतकाम लेना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि आखिरकार घर में घुसकर मारेंगे भारत का ही नारा है। बीजेपी के साबिक रहनुमा ने मोदी सरकार से सवाल किया कि क्या भारत की नाम निहाद बहादुरी सिर्फ पाकिस्तान के लिए है? नाज़रीन इकराम, मोदी सरकार का गोदी मीडिया भी अब इसके खिलाफ हो गया है, जिसके सहारे मोदी सरकार पाकिस्तान और दीगर हमसायों पर इल्जामात की बौछार करती थी। अब इसी गोदी मीडिया ने मोदी सरकार को आईना दिखाना शुरू कर दिया है। चीनी फौज के हाथों भारतीय फौजियों की हलाकत पर भारतीय अखबारात ने हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। भारतीय अखबार द टेलीग्राफ ने सुर्खी लगाई है कि हकीकत से मुंह मोड़ने की भारी कीमत। एक और अखबार ने लिखा है कि 20 भारतीय जवान हलाक हो गए, लेकिन भारतीय हुकूमत सब ठीक है का राग अलापती रही। अखबार में हुकूमत पर तनकीद के दौरान एक सुर्खी ये भी लगी जिसमें कहा गया कि हमारे घर में घुसकर मारा। मतलब मोदी सरकार जो अल्फाज किसी और के लिए इस्तेमाल करती थी, अब ये सारा कुछ इसके साथ हो गया। चीन ने भारत के अंदर घुसकर भारतीय जवानों को धूल चटा दी और मोदी सरकार कुछ कहने के काबिल ना रही। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब भारतीय वजीर आजम के खिताब के बाद चीन ने एक बार फिर भारत को खबरदार कर दिया कि अगर भारत ने दोबारा ऐसी गलती की तो इसको बहुत ही ज्यादा नुकसान और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा और फिर भारत पूरी दुनिया में चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। चीन भारत कशीदगी पर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का कहना था कि भारत अमन चाहता है, लेकिन उकसाने पर जवाब देने की अहलियत भी रखता है। इसके जवाब में चीनी वजीर खारजा ने मुतालबा किया कि भारत गुलवान वाकयात की मुकम्मल तहकीकात कराए और वाकयात के जिम्मेदारों को सख्त सजा दे। चीन के वजीर खारजा और भारतीय वजीर खारजा सुब्रमण्यम जयशंकर में टेलीफोनिक राब्ता हुआ। इस मौके पर चीन के वजीर खारजा ने एक बार फिर भारत पर वाजे कर दिया कि वो चीन के साथ पंगा लेना छोड़ दे, वरना इसका नामो निशान इस दुनिया के नक्शे पर नहीं रहेगा। भारत सरहदी खिलाफ वर्जियां बंद करे और दोबारा ऐसा कोई वाकया ना होने को यकीनी बनाए। चीनी वजीर खारजा ने दबंग अंदाज में भारतीय वजीर खारजा को कहा है कि भारत चीन की इलाकाई खुद मुख्तारी के अज़म को हल्का ना ले और मौजूदा सूरत हाल को गलत रुख न दे, क्योंकि चीन अपने इलाकों की हिफाजत करना जानता है और इसके लिए इसे कोई भी कीमत चुकाना पड़ी तो वो इससे गुरेज नहीं करेगा। ताहम भारतीय वजीर खारजा ने चीन का गुस्सा ठंडा करने के लिए कहा कि भारत चीन के साथ कोई लड़ाई नहीं चाहता, बल्कि सरहदी तनाज़ात पर बातचीत करके इसको बहुत ही पुरअमन तरीके से हल करने का ख्वाहिशमंद है। चीनी वजारत खारजा के मुताबिक भारतीय वजीर खारजा ने सरहदी तनाज़ात पर बातचीत और पुरअमन हल का कहा है, जिसके बाद चीनी वजारत खारजा का कहना था कि दोनों मुमालिक ने सरहदी इलाकों में कशीदगी कम करने पर इत्तफाक कर लिया है और जल्द ही सब मामला तय पा जाएंगे, क्योंकि अब भारत को सबक मिल चुका है और ये दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें।